नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। बैजनाथ बस स्टैंड की बदतर हालत को लेकर लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। समाज को शिक्षित करने के उद्देश्य से सेवा भारती संस्था द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर किया गया सम्मानित। चंबा में 7वीं राजकुमार ब्रजेंद्र सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चंद्रेश कुमारी ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तपोस्थली कोलसला चट्टान पर जारी 3 दिवसीय अखंड पाठ हुआ संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। बैजनाथ एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन बैजनाथ बस स्टैंड की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि इससे न केवल बाहर से आने वाले लोगों को बल्कि स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैजनाथ एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है जहां शिवरात्रि पर्व, सावन माह और महाकालेश्वर धाम के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले शनिवार मेलों के दौरान प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख तक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लेकिन बैजनाथ बस स्टैंड की हालत इतनी बदतर है कि इससे न केवल बाहर से आने वाले लोगों को बल्कि स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ भगवान शिव का ऐसा मंदिर है जो विश्व में कहीं नहीं मिल सकता और दूर दूर से श्रद्धांजलु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन बैजनाथ का जो बस स्टैंड है उसकी बहुत बुरी हालत है। जब बारिश होती है तो कीचड़ से तलमल हो जाता है, लोगों को बहुत परेशानी होती है। जब लोग बस स्टैंड में उतरते हैं तो सामने शराब का ठेका और मीट की दुकानें नजर आती हैं और साथ ही गंदगी से लबालब भरा हुआ यहाँ जो एकमात्र शौचालय है वो श्रद्धालुओं को मिलता है, जिससे श्रद्धालुओं को बहुत ही बड़ी असुविधा यहाँ होती है। प्रशासन और परिवहन के जो यहाँ अधिकारी हैं इस ओर तनिक ध्यान नहीं देते, लेकिन 1 साल से शौचालय जो है असुविधा का शिकार बना हुआ है। तो इसमें इतनी बुरी हालत है, बारिश के दिनों में यहाँ पे जाना दुर्लभ क्या दयनीय होता है। अंदर जाने के समय ऐसा लगता है यानी कि किसी नर्क में हम जा रहे हैं। 2-2, 3-3 फुट की वहाँ पे रेत है, गिर जाए कोई तो उसको पता नहीं लगेगा कि बंदा गिरा भी है या नहीं गिरा है। और खड्डे, पानी, बस स्टैंड में पत्थर, शौचालय की तो बुरी हालत है बस स्टैंड के। वहाँ पे क्या देखें, सरकार क्या, प्रशासन क्या, एडम क्या, कुछ भी कोई काम नहीं कर रहा है। इस बस स्टैंड में दिन भर 700 से 800 सरकारी और निजी बसें आती जाती रहती हैं। बस स्टैंड में जगह जगह गड्ढे, कीचड़, गंदगी और शौचालय की बदबू के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही यहाँ आए यात्रियों का कहना है कि उन्हें बसों में चढ़ने और उतरने में भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अड्डे की हालत इस वक्त इतनी ख़राब है कि यात्रियों को चढ़ना उतरना मुश्किल हो गया है। हालांकि मैं रोज़ आता हूँ, मुझे चढ़ना उतरना इतना मुश्किल है और सभी को यानी कि बुरी हालत है कि बारिश के टाइम यानी कि चढ़ना उतरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बसें रोज़ आती हैं, पर यहाँ की जो स्थानीय जो विधानसभा है या जो भी हैं ये इसकी ज़रा भी केयर नहीं करते हैं। और इस हालत में जो मुसाफिर हैं, राहगीर चल रहे हैं, उनको कई तरह की परेशानियाँ झेलने पड़ती हैं। वहीं जब मीडिया वालों ने बस स्टैंड की बदतर हालत को लेकर आरएम और पीडब्ल्यूडी विभाग से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। बैजनाथ से के न्यूज के लिए कमल गुप्ता की रिपोर्ट। समाज जब शिक्षित होगा तभी आगे बढ़ पाएगा। इस विकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से सेवा भारती संस्था द्वारा छात्रवृत्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर संसार चंद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि द्वारा इस समारोह में मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
रविवार को सेवा भारती संस्था द्वारा एक छात्रवृत्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सेवा भारती के सदस्य चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवा भारती पूरे भारतवर्ष में 1.5 लाख विकल्प चलाती है, जिन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिनके द्वारा बच्चों को सरकार और देशभक्ति का ज्ञान दिया जाता है। सेवा भारती पूरे भारतवर्ष में 1.5 लाख विकल्प चलाती है। 4 भागों में अपने प्रकल्पों को हमने बांटा है: शिक्षा, स्वास्थ्य, समरसता और स्वावलंबन। अपना समाज जब शिक्षित होगा तो ही आगे बढ़ सकता है, और अपना देश भी तभी आगे बढ़ सकता है जब सब शिक्षित हों। शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं कि हमें किताबी ज्ञान देना है, हम उनको साथ में संस्कार भी देते हैं, देशभक्ति का भाव भी जगाते हैं। इस प्रकार की संस्कार युक्त शिक्षा हम देते हैं। शिक्षा के बाद अगर हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारे लोग स्वस्थ होंगे, तो ही देश आगे बढ़ सकता है। बलवान कन्नों के ऊपर ये बलवान देश की नींव रखी जा सकती है। तो एक स्वास्थ्य का हमारा अगला आयाम है कि देश में जो है कोई भी गरीब आदमी बीमारी कारण ना मरे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। स्वास्थ्य का अपना दूसरा आयाम है। उसके साथ ही स्वावलंबन भी है कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों। कई स्थानों पर सिलाई केंद्र, कई स्थानों पर वोकेशनल ट्रेनिंग, इस प्रकार के कार्यक्रम अपने चलते हैं। चंद्र प्रकाश ने बताया कि बच्चे शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े, उन्हें प्रोत्साहन मिले, इसी उद्देश्य से छात्रवृत्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आज यहाँ बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी हुई है, विशेष करके उन बच्चों को दी है जो कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं। एक प्रोत्साहन के रूप में उनको एक राशि दी है कि वो और आगे पढ़ें और शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ें। उनको ये भी ना लगे कि हमें कहीं बुलाया नहीं जाता, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में कई प्रकार के वार्षिकोत्सव होते हैं, उन्हें वहाँ अपनी कला का प्रदर्शन का अवसर भी मिलता है। पर कई बार हमें लगता है कि भी ऐसे जो दूर दराज क्षेत्र के गांव के जो लोग हैं वो ये सब नहीं कर पाते हैं। तो एक तो उनको यहाँ बुलाया था कि वो अपने कार्यक्रम यहाँ पर दें, उनके अंदर की जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को यहाँ पे प्रकट करें, और साथ में ही वहाँ पर एक इस प्रकार का वातावरण भी बने कि अगर हम कुछ करते हैं, पढ़ाई में अच्छा करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं पारितोषिक भी मिलता है। तो उसको एक प्रेरणा स्वरूप, एक मोटिवेशन के रूप में हम उसको छात्रवृत्ति भी आज दी है। छात्रवृत्ति सम्मान समारोह में दूर दराज के सरकारी स्कूल के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। चंबा रियासत के राजकुमार स्वर्गीय विजेंद्र सिंह की याद में आयोजित 7वीं राजकुमार विजेंद्र सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। इस मौके पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चंद्रेश कुमारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। करीब 1 महीने तक चली इस प्रतियोगिता में डलहौजी की टीम ने विजय हासिल की। विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 61,000 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। चंबा सियासत के राजकुमार स्वर्गीय विजेंद्र सिंह की याद में आयोजित 7वीं राजकुमार विजेंद्र सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चंद्रेश कुमारी ने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्वर्गीय राजकुमार विजेंद्र सिंह की याद में उनकी धर्मपत्नी पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी द्वारा करवाया जाता है। इस अवसर पर चंद्रेश कुमारी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों को क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य का आश्वासन भी दिया। कि जो विजेंद्र सिंह जी का एक सपना था कि यहाँ के होनहार बच्चों को एक मौका मिले, उनकी छोटी आयु में ही वो स्वर्गवास हो गए, लेकिन मैं आप लोग उनके नाम पे ये जो टूर्नामेंट चलाते हैं, जिससे उनका जो सपना था वो साकार हो रहा है, और इसकी बधाई में चंबा के लोगों को और आशा को देती हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है, मशहूर है, और इसको आगे लाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, जैसे आशा जी ने मांग की है कि यहाँ का इस चंबा टाउन को हेरिटेज टाउन का दर्जा देने की बात की है, उसके ऊपर हम ज़रूर पूरा ध्यान देंगे। और के बारे में क्रिकेट स्टेडियम्स, मतलब पंचायतों के अंदर स्टेडियम्स के बारे में बात की है, और कहा था कि मैं जितेंद्र जी से बात करूँ इसके बारे में। एक चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ यहाँ कि जब केवल सॉन्ग और डांसिंग का नहीं हो, उसमें कल्चर का, मतलब उसमें खान पीन, कुकिंग कंपटीशन भी होना चाहिए स्टेट्स का, उसमें आपके हमारे जो रीति रिवाज है उसके बारे में भी होना चाहिए, और डांसिंग और सिंगिंग का तो है ही। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके, ताकि, और फेयर वॉश के बारे में, कपड़ों के बारे में, उसका भी कंपटीशन होना चाहिए, ताकि एक दूसरे की स्टेट्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिले। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि आपके मिंजर मेले में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक प्रोग्राम यहाँ किया जाए,
ताकि आप लोगों को दूसरे इलाकों की बात भी पता लगे। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं ने रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर उपायुक्त चंबा डॉक्टर सुनील चौधरी, चंबा से कांग्रेस प्रत्याशी पवन नैयर सहित प्रतियोगिता के अन्य आयोजक मौजूद रहे। के न्यूज़ के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। रविवार को पटेल मैदान में 13वीं कारगिल शहीद हीरा सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता का समापन श्यामलाल ठाकुर ने किया। प्रतियोगिता में 20 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन मंडी पुलिस और कुल्लू पुलिस के बीच मैच हुआ, जिसमें मंडी पुलिस ने जीत हासिल की। रविवार को पटेल मैदान में 13वीं कारगिल शहीद हीरा सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस प्रतियोगिता का समापन श्यामलाल ठाकुर ने किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अंतिम दिन मंडी पुलिस और कुल्लू पुलिस के बीच मैच हुआ, जिसमें मंडी पुलिस ने जीत हासिल की। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्यामलाल ठाकुर ने खिलाड़ियों और एसपी मंडी अभिषेक दुल्लर की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस खेल में भाग लेकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है और कई वर्षों तक खिलाड़ी के रूप में रहने से इस बात की बड़ी खुशी होती है कि ऐसे आयोजन इन लोगों के द्वारा किया जाता है, जिससे कई अच्छे खिलाड़ियों को और भी कई खिलाड़ियों को अपना खेल का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। और साथ में जो हमारे सम्मानीय विभूति है जिन्होंने देश के लिए अपनी आहुति दी है, उनके सम्मान में ऐसे आयोजनों का करना समाज के लिए एक बड़ा सराहनीय कार्य है। और आज खासकर हमारे मंडी जिला के पुलिस अधीक्षक आदरणीय अभिषेक दुल्लर जी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सहयोग न देकर स्वयं खेलकर जो एक सम्मानीय पुण्यतिथि आदरणीय हीरा सिंह को शहीद को दी है, उसके लिए भी मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, क्योंकि अभिषेक दुल्लर जी हिमाचल प्रदेश के अच्छे पुलिस अधिकारियों में शुमार है, जिनके प्रशासन की प्रशंसा पूरे हिमाचल प्रदेश में की जाती है। मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस शहीद ने अपने 22 साल के सावन भी पूरे नहीं किए थे, तो उस मातृभूमि की रक्षा करते करते कारगिल की टाइगर हिल की चोटी के ऊपर अपने प्राणों की आहुति दी है। उस आहुति के सम्मान को और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया, उसकी यादगार में जो ये टूर्नामेंट स्पोर्ट्स क्लब चचोला के सौजन्य से कराया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कराया गया। जो हमारा फाइनल मैच हुआ मंडी पुलिस वर्सेस कुल्लू के मध्य खेला गया, जिसमें मंडी पुलिस ने 3-0 से कुल्लू को हराया, जिसमें एसपी साहब महोदय अभिषेक जी दुल्लर जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और हमारे इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाए हैं। मैं अपनी तरफ से वो अपने स्पोर्ट्स क्लब चचोला की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। इस मौके पर श्यामलाल ठाकुर द्वारा क्लब को 21,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Out of 190 countries, सौंदर्या is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone muy no bonito, barato no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma, iga kong cho ma, wusho lupi. हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। PAL The Home Store, a one-stop shop to fulfill your furniture and furnishing requirements. Here you can get home, office furniture from the House of Godrej Interior, #1 furniture company in India. Wooden flooring from Action Tesa. Vista products like curtain rods, vertical blinds, designer awnings, ultra fresh modular kitchen and accessories to make your dream come true. Refresh mattress to energize your life. Carpets and PVC floorings, curtain and sofa fabrics, blanket, quilts, bed sheets at wholesale price. Up to 50% discount assured on selected items. Looking forward to serve you with our best. PAL The Home Store, VPO Gutkar, Mandi, Himachal Pradesh. NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड
भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स। फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 98163 60071 या 01905 241 313। खिलौने से कराइए बच्चों को एक खुशनुमा एहसास, क्योंकि खिलौनों में ही छुपा होता है बचपन। सुरक्षित और ब्रांडेड टॉयज की एक विस्तृत रेंज अब आपके शहर में भी उपलब्ध है। टॉय विले, एक नाम जिसकी है आधुनिक खिलौनों के लिए पहचान। टॉय विले में आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनीज के टॉयज और गेम्स। साथ ही आप यहाँ खरीद पाएंगे मेटल टॉयज, बार्बी डॉल, हॉट व्हील्स, बेबी प्रैम्स और बेबी वॉकर भी। अपने लाडले की पसंदीदा गेम्स और टॉयज लेने के लिए आज ही पहुँचे टॉय विले, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9180 00002। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तपोस्थली रही कोलसरा चट्टान पर गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन द्वारा आयोजित अखंड पाठ का समापन रविवार को हो गया। इस अवसर पर आयोजित कीर्तन दरबार में विभिन्न रागी जत्थों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और श्रद्धालुओं को प्रभु के साथ जोड़ने का प्रयास किया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तपोस्थली कोलसरा चट्टान पर गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी लहर मिशन द्वारा आयोजित अखंड पाठ का भोग रविवार को हुआ। यह आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुक्रवार से शुरू हुए अखंड पाठ में मंडी जिला के साथ ही अन्य जिलों से आए सिख श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गौरतलब है कि कोलसरा चट्टान वो स्थान है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 6 महीने और 18 दिनों तक तपस्या की थी और साथ ही मांडव्य ऋषि ने भी इसी स्थान पर तप किया था। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह लहर मिशन का सालाना प्रोग्राम जो बड़ी धूमधाम से पूरी इलाका मंडी जिले की संगत दे नाल मनाया ते अनंदपुर साहब तो परिवार छोड़े तो बाबा संत अजीत सिंह जी ते DLO साहब चीफ गेस्ट रहे जिन्होंने प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और प्रोग्राम में शिरकत की। इसलिए पूरे जिला मंडी की संगत की तरफ से और अपने नौजवान सेवक जत्थे की तरफ से मिशन का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस मौके पर लंगर भी आयोजित किया गया जहां श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव से गुरु का प्रसाद ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। Now avail teaching job at famous Indus Road School. Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary. Contact Indus World School, Jarli, Gagal Road, Mandi, Himachal Pradesh. Phone 01905 223500 and 223577. सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड है विश्वास। एक्वागार्ड। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। विश्वास।
आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सर्दी की दस्तक होते ही पद्धर उपमंडल के चौहारघाटी के लोगों की दिक्कतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। चौहारघाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों 2 से 3 फुट तक की बर्फबारी हो चुकी है। मौसम के मिजाज को देखते हुए यहाँ ग्रामीणों ने 2-3 महीनों के लिए अपने खाने पीने और लकड़ी आदि का प्रबंध कर लिया है। सर्दी के दस्तक देते ही पद्धर उपमंडल के चौहारघाटी के लोगों की दिक्कतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। ऐसे में ग्रामीण विंटर सीजन के लिए खान पान और मवेशियों के लिए चारे पानी की व्यवस्था करने में जुट गए हैं। उल्लेखनीय है कि चौहारघाटी के ऊंचाई वाले जोतों में इन दिनों 2 से 3 फुट तक बर्फबारी हुई है, जबकि मौसम के मिजाज को देखते हुए निचले क्षेत्रों में भी बर्फबारी का अंदेशा बन गया है, जिसके लिए यहाँ के लोगों को विंटर सीजन में 2-3 महीने के लिए अपने खाने पीने और लकड़ी आदि का प्रबंध पहले ही करना पड़ता है। की दस्तक के साथ ही यहाँ के बाशिंदों की दिक्कतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सर्दियों में यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार रोड्स बंद हो जाते हैं और जैसा कि यहाँ के लोग पहले ही सर्दियों के आने से पहले ही अपना पूरा इंतज़ाम, खाने पीने की चीज़ें, वो यहाँ पशुओं के लिए चारा हो, लकड़ी, सब चीज़ों का इंतजाम करके रखते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बर्फबारी के कारण जहां कई बार घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता है, वहीं भारी बर्फबारी के कारण सड़कें आदि भी बंद हो जाती हैं, जिसके लिए सभी पुख्ता प्रबंध उन्हें पहले ही करने पड़ते हैं। बीते 2 दिन पहले हुई बर्फबारी से यहाँ की बरोट लुहारडी, बरोट मियोट और बरोट बड़ा गांव सड़क बंद हो चुकी है। ऐसे में यहाँ के बासिंदों को अभी से परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है, जबकि निचले क्षेत्र के लोग सर्दी से बचाव के लिए प्रबंध करने में जुट गए हैं। आजकल बहुत सर्दी का मौसम है, जहाँ तक कि हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, लोगों को बस में आने जाने की सुविधा होती है क्योंकि रोड बंद होता है, और हमें खाने पीने का भी यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं होती है, क्योंकि हमको पहले ही 2-3 महीने पहले ही 4-5 महीने का कोटा रखना पड़ता है। बहरहाल जोतों में हुई बर्फबारी के कारण क्षेत्र पूरी तरह कड़ाके की शीतलहर की चपेट में आ गया है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों की दिनचर्या भी प्रभावित होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, चौहारघाटी। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कंवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।